स्तुति शारदा बहन जी को थैंक्स है कि उन्होंने मुझे उमंग दिलाया कि क्लास में जरूर आना है। आप सबकी दुआओं से, आपकी शुभकामनाओं से और बाबा की आशीर्वाद से, दादियों की आशीर्वाद से इस स्थिति पर स्वास्थ्य आ गया है कि मैं क्लास में आ सकूं और आप सबसे मिल सकूं। अगर बाबा की बात को सामने रखता हूं, जानते हैं सभी बाबा की जीवन कहानी को, पढ़ा भी है, कई बार सुनी भी है। बाबा ने तो कभी किसी को इस बात का आभास ही नहीं होने दिया कि बाबा की तबीयत को कुछ है। लास्ट दिन जब बाबा व्यक्त हुए 18 जनवरी 1969, उस दिन सवेरे तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, तो सवेरे क्लास में नहीं जा सके थे। लेकिन शाम के टाइम रात्रि क्लास में बाबा ने, जो बाबा अपना फर्ज समझते थे कि मुझे बच्चों को ज्ञान रत्नों से माला माल करना है, तो रात्रि क्लास में आकर के क्लास भी, मिलन भी किया, क्लास कराया भी। याद होगा बाबा के लास्ट क्लास के शब्द, याद है क्या है? निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। महामंत्र देकर के, और वो पहली बार था जो बाबा ने क्लास में वो शब्द यूज किया जो पहले कभी किसी मुरली के बाद यूज नहीं हुआ था। वो याद है? अच्छा, बच्चों से विदाई। याद है आपको? और फिर बाबा ने साकार दुनिया से विदाई ली, लेकिन बच्चों से विदाई अभी तक नहीं ली है। अव्यक्त बाप दादा दादी गुलजार जी के द्वारा मिलते हैं, और जिस समय मिलते हैं हम सब अनुभव करते हैं, योग युक्त होकर के जब बैठ करके बाबा की दृष्टि लेते हैं, बाबा के प्रकंपन महसूस करते हैं, और फिर महावाक्य जो सुनते हैं, उनसे कभी नहीं लगता कि बाबा हमारे साथ नहीं है। हाँ, उस समय अगर योग युक्त नहीं होंगे तो हो सकता है मन में कोई ना कोई प्रश्न भी उठते हो। लेकिन देखा गया है
कि जितना योग युक्त होकर के सारा ध्यान बाबा की तरफ होता है, तो बाबा उस समय इतना सुंदर अनुभव करवाते हैं, समानता में ले जाते हैं, अव्यक्त रूप से भी और स्थिति के रूप से भी। मैं समझता हूं आप हम सभी को बहुत अच्छा अनुभव है। जितना समय हम अव्यक्त मिलन के समय क्लास में बाबा के सन्मुख होते हैं, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, उस समय की अपनी स्थिति को देखें। बाप समान की स्थिति उस समय बड़ी सहज अनुभव होती है। इतना लाइट, ऐसी फीलिंग होती है। लाइट भी होते हैं और शक्तिशाली होने का एक, यूं कहें, सहज उसकी निशानी है कि उस समय कोई एक भी व्यर्थ संकल्प आपके मन में नहीं आएगा। योग युक्त होकर के बैठे हैं तो एक भी संकल्प तक भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई एक संकल्प भी आपको बाबा के प्रेजेंस में, बाबा के होते हुए कोई मन में ऐसा संकल्प चला हो। तो ये अनुभव मैं आज से बाबा के साथ जब मिलन मनाया था, मुझे याद है, साकार के दिनों से। मम्मा के टाइम पर भी ऐसा होता था, दादी और दीदी योग कराते थे, उस समय भी बहुत ऐसा अनुभव होता था। अभी जानकी दादी के सामने बैठते हैं, उस समय भी ऐसा फील करते हैं। गुलजार दादी जी के सामने बैठते हैं, वो तो फट से संकल्प में क्या आता है, किसके सामने बैठे हैं? बाबा के रथ के सामने बैठे हैं, लेकिन लगता है बाबा ही सामने बैठा। तो ये एक अपने निजी समझ की बात पहले पहले कि जब से हम बाबा के बने हैं, परिचय मिला और बाबा के बने, तब से लेकर के हम निश्चय बुद्धि कितना रहे। इस बात का निश्चय कि हम किसके सन्मुख होते हैं, किसने हमें अपना बनाया है। किसी का लौकिक में भी बाप अगर बहुत ऊंची पोजीशन वाला होता है, उसको बहुत नशा रहता है। ईश्वरी परिवार के हर एक भाई बहन को इस बात का नशा रहता है, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। हमारी बहनें कौन हैं?
हमारे भाई कौन हैं? आप सोचिए थोड़ा। उनके गुण क्या हैं? उनकी क्वालिटी क्या है? उनकी धारणाएं क्या हैं? उनकी दृष्टि कैसी है? क्योंकि शुरू में जब हम ओम मंडली के आदि रत्नों से मिलते थे, उनको देखने से अनुभव ही ऐसा होता था कि ये कोई फरिश्ते हमारे सामने हैं। ये इस दुनिया के लोग नहीं हैं। और आज भी मैं जानता हूं कि बाबा के बच्चे, और खासकर आप सभी भाई, चाहे मधुबन निवासी हैं, चाहे सेंटर्स निवासी हैं, यूं तो सभी सेंटर्स निवासी भी मधुबन निवासी हैं। आप सबका परमानेंट एड्रेस कौन सा है? हैं? पांडव भवन, माउंट आबू। तो मधुबन निवासियों का नैन, चैन, बोल, उठना बैठना, उससे एक स्पष्ट होता है कि ये बहुत रॉयल रेवरेंड बाप के बच्चे। बड़ा नशा चढ़ता है, बड़ी खुशी होती है। तो साकार बाबा को जितना सामने अपने मन के नेत्र के सामने रखते हैं, वो हमें फीड करता रहता है। बाबा की दृष्टि, बाबा का प्रकंपन, वाइब्रेशन, और बाबा के चरित्र, उनको जब हम स्मृति में लाते हैं, मैं अगर वो 10 साल जो साकार के साथ रहा, एक एक दिन को अगर याद करता हूं, तो इतना नशा चढ़ जाता है। और बाबा के हम बच्चों के प्रति जो भावनाएं थीं, किस नजर से देखते थे, किस शब्दों से बुलाते थे। मैं कभी कभी सोचता हूं, दुनिया के अंदर राजाएं महाराजाएं भी अपने बच्चों को ऐसे नहीं बुलाते। शहजादा कह करके बुलाएंगे। आप सोचिए, कौन बुलाता है? किसके मुख से हम सुन रहे हैं? तो बाबा की बातों को सिर्फ बातें याद ना करके, बाबा के भावना को अगर समझें, बाबा की भावना क्या थी कि मेरा एक एक बच्चा मेरे समान बन जाए, बाप समान बने। आप देखिए, चाहे छोटे बच्चे, चाहे बड़े बच्चे, चाहे भाई, चाहे बहनें, सबके प्रति वो भावना थी। और आज भी वो है।
अव्यक्त मुरलियों में क्या सुनते हैं हम? बच्चे बाप समान बन जाए। क्यों? सबसे श्रेष्ठ किसका पार्ट है? सोचिए थोड़ा। सारे कल्प के अंदर आदि से अंत तक सबसे श्रेष्ठ पार्ट किसका है? हाँ? ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा का पार्ट सतयुग से शुरू होता है, तो किस रूप में शुरू होता है? और बाबा को देखते थे हम, श्री कृष्ण के चित्र को सामने देख करके बाबा बहुत खुश भी होते थे, और उस खुशी में शब्द मैं यूज करता हूं, हो सकता आपको समझ में ना आए, खगियां मारना खुशी में, मैं कल ऐसा बनने वाला हूं, ये मेरा फ्यूचर का चित्र है। ऐसी स्मृति बाबा की बड़ी नेचुरल रहती थी। तो हम सबको क्या करना है? किसको फॉलो करना है? हाँ? वैसे तो पहले कहते थे कि भाई बच्ची है तो मां को फॉलो करे, ठीक है, बच्चा है तो बाप को फॉलो करे। फिर बाबा ने क्या कहा? सभी आत्मा रूप में कौन है? बच्चे हैं, बच्चे हैं। तो सभी बाबा को जानकर, पहचान कर, उनकी धारणाओं को जानकर, उनके सच्चे स्वरूप को जानकर, एक मिरर की तरह उसको सामने रखें, शीशे की तरह। और शीशा जैसे अपने सामने होता है, उसमें अपना चित्र नजर आता है, और उस चित्र में अपने आप को पहचाने, थोड़ा इंस्पायर करें खुद को कि सचमुच मैं बाप समान हूं। बाप समान का जो शब्द आता है, जो बाबा की भावना थी कि हर बच्चा बाप समान बन जाए, ये जानते हुए भी कि हर एक बच्चा उसका अपना यूनिक पार्ट है, अपना अपना पार्ट है। लेकिन जिस तरह का सामने स्वरूप दिखाया लक्ष्य के रूप में कि सतयुग में सभी बच्चे श्री कृष्ण जैसे, श्री राधे जैसे होंगे, और उस हिसाब से जब अभी ऐसे संस्कार धारण करें तो जाकर के भविष्य में ऐसा बने। और उसमें बाबा ने बहुत प्यार से, यूं तो जो आदि की कहानियां हैं, दादियों के द्वारा सुनते हैं ओम मंडली की कहानियां, उस समय बिल्कुल रॉ हैंड्स को ऐसा परिवर्तन करके मॉडल बना करके हमारे सामने रखा
मॉडल को देखने से आइडिया मिलता है, लेकिन उसमें ब्रह्मा बाबा ने और मम्मा ने अपना पुरुषार्थ जो है उसको इतना एक्यूरेट बनाया कि सभी ने उनको ऑटोमेटिकली स्वीकार किया, बाबा और मम्मा। जबरदस्ती किसी को नहीं मनाया कि मेरे को बाबा कहो, मेरे को मम्मा कहो, नहीं। लेकिन अपनी धारणा से, अपने व्यवहार से, अपने इंटरैक्शन से, अपने एग्जाम्पल से और उसके साथ साथ जिस तरह की पालना उन्होंने दी हर एक को, आध्यात्मिक पालना, उस पालना के फलस्वरूप हर एक ने उनको दिल से सहज स्वीकार किया। ये हमारे अलौकिक पिता और माता है। उसमें भी बाबा पक्का करते रहे, संभाल करने के लिए मम्मा है, पर बड़ी मम्मा ये ब्रह्मा है। हाँ, सुनते हैं ना मुरली में, बड़ी मम्मा। और बाबा के सामने आप सोचिए, शुरू करना, ओम मंडली का शुरू करना एक नई शुरुआत होने के कारण पब्लिक से, समाज से क्या हुआ होगा, याद है ना? सबको याद है कहानी। काफी अपोजिशन हुई थी, लेकिन बाबा बेफिक्र बादशाह, हर कदम पर बाबा का जो निश्चय था कि ये कार्य किसका है, किसने शुरू कराया है, मेरा कार्य नहीं है, मुझे भी निमित्त बनाने वाला वो है। और उनके साथ इतना सहज कम्युनिकेशन बाबा का, चाहे अपने योग के द्वारा, चाहे संदेशों के द्वारा, बड़ा सहज। लेकिन उसमें एक खास विशेषता, बाबा इतना बड़ा कार्य संभालते हुए बाबा की विशेष धारणा क्या रही, ये उसका कार्य है। इस धारणा के फलस्वरूप एक तरफ बेफिक्र बादशाह, दूसरी तरफ जो उनका पार्ट वो इतना एक्यूरेट बजा। चाहे समाज ने बहुत उनको शुरू में जोर दिया, जो धारणा की बातें हैं, प्यूरिटी की बात है, बाबा ने कहा ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उसका काम है, उसने ये धारणा कही है
और आप देखिए, बाबा ने बाकी सब बातों के लिए फिर भी कहीं कंसेशन दिया होगा, लेकिन इस पहली धारणा के लिए बिल्कुल भी 0.01% भी मार्जिन नहीं दी। इसमें कितना एक्यूरेट हमको रहना चाहिए। बाप समान बनना है तो बाप समान में सबसे पहली धारणा जो आती है, जैसे ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा की बात को अच्छी तरह से समझ करके उसका संकल्प लिया, और संकल्प अपने लिए सिर्फ नहीं लिया, जो संपर्क में आए, भाई आए या बहन आई, हर एक को वो संकल्प दिया और हर एक को उस संकल्प में पक्का किया। पक्का मन में कराया कि पवित्रता हमारा स्वधर्म है, और उस बात में शब्द यूज करते थे, धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए। कुछ भी हो जाए, जान भी चली जाए, लेकिन पवित्रता का प्रण जो है वो कभी ना जाए। अगर कोई उसमें कमजोर था तो बाबा उसको पक्का कराता था, चार्ट लिखवा लिखवा करके, कैसे भी करके इस पर विजय पानी है। इस पर विजय नहीं पाएंगे तो सतयुग के योग्य नहीं बनेंगे। श्री कृष्ण के साथ रास नहीं कर सकेंगे। और बाबा को धारणा भी, लेकिन एक अकेली धारणा की बात नहीं थी। खासकर जब आप भाइयों को सामने मैं देख रहा हूं, तो कुमारों के पास स्वच्छ बुद्धि होती है, सात्विक बुद्धि होती है, और बहुत रचनात्मक बुद्धि होती है, क्रिएटिव। इसलिए सेवा के फील्ड के अंदर बाबा ने, आप जानते हो, हमारे भ्राता जगदीश चंद्र जी कितना पार्ट उन्होंने बजाया। क्या क्या ईश्वरीय सेवा के अंदर उन्होंने नवीनताएं लाई, कितनी बातें। मैं एक एक काउंट करूं तो बहुत लंबी लिस्ट है। कितनी किताबें उन्होंने लिखी। तो बहुत सारी ऐसी बातें जब हम ध्यान से देखते हैं कि बाबा ने कुमारों के अंदर जो विशेषता है, हर एक के अंदर, उसको सेवा में लगा के हर कुमार का भाग्य ऊंचा बनाया। सतयुग में पहुंचना बड़ा इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा के बने सतयुग में आ जाएंगे, लेकिन सतयुग में जाके करेंगे क्या? राजाई करनी है या झाड़ू लगाना है? क्या करना है? हैं? प्रिंस बनना है? प्रिंस बनना है या झाड़ू लगाना है? प्रिंस बनेंगे या खाना बनाएंगे? खाना बनाने वाले भी होंगे, वहां सब होंगे, लेकिन प्रिंस बनना है तो प्रिंस के अंदर तो बहुत रॉयल संस्कार होने चाहिए। साकार बाबा के अंदर ऐसे रॉयल संस्कार थे
जो बाबा जब अपने बिजनेस में थे उस समय भी उनके अंदर देखो, अंतिम जन्म में भी उस समय भी उनके अंदर वो संस्कार ऐसे थे, जब राजाओं महाराजाओं के पास जाकर के अपने बिजनेस के कारण उनके पैलेस में जाना, उनके परिवार वालों को अपने डायमंड्स दिखाना, अप्रूव कराना, नेकलेस बनाना, तो राजाएं महाराजाएं बाबा को क्या कहते थे? लखीराज बाबू, हम तो नाम के राजा हैं, असली तो आप हैं। किस बात के कारण? वो बाबा के अंदर अंतिम जन्म में भी ऐसे रॉयल संस्कार थे। और हम बाबा के प्रिंस बच्चे, कहा ना प्रिंस बनेंगे, तो प्रिंस बच्चों में भी ऐसे रॉयल संस्कार हमेशा बहुत जरूरी है। प्रिंस क्या शान से रहते हैं, ऐसे किसी में नजर नहीं डूबेगी उनकी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी को ऐसे मोटिवेट नहीं करेंगे कि कोई हमें कोई इमीडिएट फायदा हो जाए, नहीं। जो बाबा के शहजादे बच्चे हैं, उनके अपने संस्कार ही ऐसे हैं जो जिसके साथ भी डील करेंगे उनको कुछ देना है, लेना नहीं है, उसको देना है, ईश्वरी संस्कार देना है, ईश्वरी ज्ञान देना है, ईश्वरी गुण देने हैं, जिसको हम सेवा कहते हैं। सेवा क्या? ज्ञान देते हैं ना, ज्ञान रत्नों का दान करना है। ज्ञान रत्नों का दान करना साकार बाबा का पहला पहला संस्कार था। जैसे वो रत्नों की बात थी जिसके लिए वो इतने मशहूर थे, लेकिन जैसे ही सच्चा ज्ञान मिला, ईश्वरी ज्ञान मिला, साक्षात्कार किए, भविष्य को देखा और स्वयं के पार्ट को अच्छी तरह से पहचाना, तो बाबा के शब्द याद होंगे कि वो रत्न सब जैसे पत्थर लगने लगे और ज्ञान रत्न बाबा को सच्चे रतन लगने लगे और इतने अमूल्य रतन लगने लगे कि दिल हो बाबा को कि ये तो हर बच्चे को मिलनी चाहिए। और साकार बाबा के संपर्क में, चाहे मधुबन में चाहे बॉम्बे में, बहुत अनुभव किया। हम किसी को भी बाबा से मिलने के लिए ले आते थे, चाहे कोई वीआईपी था, चाहे कोई मंत्री था, चाहे कोई न्यूज़पेपर का एडिटर था, बिजनेसमैन था, किसी को भी ले आते थे तो बाबा उनको बैठ करके, जैसे ये चादर बिछी हुई है, हमेशा बाबा के रूम में, या तो अगर हॉल के अंदर बैठ के मिल रहे हैं तो हॉल में भी ऐसे चादर बिछा देते थे। बाबा नीचे बैठ के मिलते थे। ये बाबा का अपना स्टाइल था। देखो, हम यहां बैठ के कुर्सी पे आपसे बात कर रहे हैं, बाबा वो संदली पे बैठ के बात करते थे। तो बाबा पहले पहले तो कोई भी बच्चे मिलने आते थे, किसी को हम ले आते थे, तो बाबा पहले उनको बहुत प्यार से दृष्टि देते।
वो कुछ अपना परिचय देगा, बोलेगा, बाबा मुस्कुराता रहेगा, सुनता रहेगा, बोलेगा नहीं कुछ भी। फिर वो जो भी मिलने आते, बाबा को देखते देखते भाई बाबा तो कुछ बोल नहीं रहे, तो वो भी शांत हो जाते। और उस शांत होने में उस समय जो दृष्टि बाबा से मिलती थी, उसमें उनको अलौकिक अनुभव होता था। उस समय उनको जैसे अपने स्वयं का स्वरूप का भी अनुभव होता था। ऐसे भी इंस्टेंट हैं जो बाबा से मिलने आए और इच्छा जाहिर की कि बाबा मुझे अपना सेल्फ रियलाइजेशन कराओ, तो बाबा ने थोड़ा सा समझा के, एक दो लाइनें समझा के, सेल्फ क्या है उस निश्चय में बैठो, और दृष्टि देना शुरू किया। एकदम उसको ऐसा अनुभव होता था, वास्तव में मैं कौन और मेरे सामने जो बैठा हुआ है वो कौन। बाबा कैसे एक रूहानी शहजादा सामने नजर आता था, वो प्रैक्टिकल देखते थे। और हम पास में बैठते थे तो बाबा की बात, बाबा की दृष्टि और उस समय का जो वायुमंडल इतना अपलिफ्टिंग होता था। अपलिफ्टिंग समझते हैं? इतना ऊंचाई में ले जाने वाला कि हम ही गदगद होते रहते थे। समझा रहे हैं बाबा दूसरे को, गदगद हम हो रहे थे। ऐसा नशा चढ़ जाता था बाबा की बात सुनते, बाबा की नजर पड़ते। तो अभी 25 साल से ऊपर आप सब भाई जिन्होंने इतनी तपस्या की है, हाँ? आज मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी स्थिति ऐसी बनी है कि आप किसी को दृष्टि दो और वो उड़े? हो सकता है? उड़ा सकते हो? या अभी खुद ही उड़ने की अभ्यास में लगे हैं? ऐसा अभ्यास चाहिए। और वो होता है जैसे साकार बाबा प्रैक्टिस करते थे। अभी अभी यहां देखते देखते बाबा कहां गया पता ही नहीं, एकदम गुम हो जाएगा। और हम पास में बैठे होंगे तो हमें भी ऐसी वाइब्रेशन में उड़ा देगा। कुछ पूछने आए बाबा से, वो सब भूल जाएगा। बाबा प्यार से देखेंगे, हां बच्चे कुछ पूछना था, वो याद ही नहीं रहता था क्या जवाब दें। उस समय जवाब यही होता था, बाबा वो जो पूछना था वो तो भूल गया, फिर बाद में पूछ लेंगे। फिर बाबा दृष्टि दे रहा। तो बाबा कहते थे, बच्चे पहले किसी से भी मिलते हो उसको दृष्टि के द्वारा मैग्नेटाइज करो, उसको विदेही बनाओ, शरीर से न्यारा करो, तो उसको अनुभव हो कि आत्मा स्वरूप में क्या आनंद है, आत्मा स्वरूप में कितनी शांति है। ऐसा अभ्यास करना। और बाबा का विशेष जो मैंने 10 साल में परिवर्तन देखा, यूं तो बाबा का पहले से ही परिवर्तन, साकार के दिनों से ही, लौकिक जीवन से ही ऐसा जीवन था बाबा का कि कभी भी किसी को ऊंची आवाज से बाबा नहीं बोलते थे। कभी कभी होता है कोई बहुत ज्यादा नखरे करते हैं, समझते नहीं हैं, मानते नहीं हैं,
तो क्या होता है, आपके सामने ऐसे आ जाते तो क्या होता है? हैं? कभी आंख दिखाते हो? दिखाते हो? हाँ, ऐसे हंसते हैं। तो बाबा कभी आंख दिखाते नहीं थे। बाबा साइलेंस में बैठ जाएगा। जब बाबा साइलेंस में बैठ जाएगा तो जिस आत्मा की बात होगी ना, उसको अंदर में फील होगा कि बाबा को मेरी बात ये अच्छी नहीं लगी है। हाँ, हम किसी को कुछ पूछेंगे तो गोलमोल बातें इधर उधर की सुना देंगे, पर बाबा के सामने अपने आप सच निकलता था, अपने आप। क्यों? क्योंकि बाबा के ऊपर हम बच्चों को विश्वास था कि बाबा हमारा कल्याणकारी बाप है। हम बाबा को कुछ भी सुनाएंगे तो बाबा मेरी बात किसी दूसरे को जाके सुनाए, ऐसा नहीं था। समा देता था। कभी डांटेगा नहीं, तुम अभी तक ऐसा करते हो, अभी तक तो ऐसी बात है, कभी नहीं कहेगा। क्या कहेगा? बहुत प्यार से कहेगा, बच्चे बीती को बीती करना, आगे के लिए ध्यान रखना, बस। ये बाबा की शिक्षा। लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं देता था, इशारा। क्यों? बाबा हम बच्चों को किस नजर से देखते थे? ये मेरे होवनहार शहजादे बच्चे, और ऐसे स्वरूप का नशा किसी किसी को चढ़ता था। दादी जान की अपने अनुभव सुनाती है ना बाबा के साथ के। एक बार बाबा ने कभी माला बनाने की कोशिश की, और फिर बाबा ने कहा, अभी तक कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो बाबा के दिल तख्त पे चढ़े। तो दादी जी को बड़ा नशा था, प्रकाशमणि दादी को। बड़े नशे से दादी ने कहा, बाबा ठीक है, हम आपके पसंद के नहीं बने ना अभी तक, आप जाओ सारी दुनिया में ढूंढ के आओ, हमारे जैसा कोई मिलेगा आपको? ऐसा नशा चाहिए हमें। खुद के ऊपर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और आप जानते हो दादी जी का तो सन्यासियों की सभा में, बड़ी सभा में ललकार होती थी। तो सभी भाई जो भी 25 साल से ऊपर हो गया, कोई को 40 साल हो गया होगा, कोई को 35 साल हो गया होगा, किस स्थिति में है अभी? लगता है कि जो पाना था सो पा लिया है? ऐसा लगता है? हाथ खड़ा करो। हाँ, तो ऐसा बाबा बच्चों के तरफ देख करके, दो बातें खास बाबा की, 2-3 बातें हैं।
एक तो बाबा को किसी का सीरियस फेस होता था ना, सोच विचार में पड़ा हुआ, चिंता में पड़ा हुआ, वो बाबा को बड़ा अजीब लगता था कि किस बाप के बच्चे हैं और किस चिंता में पड़े हुए हैं, इनको नशा नहीं है। कोई बहन होंगी, भाई का नहीं बता रहा हूं, बहन होंगी, चेहरा थोड़ा सा रौनक नहीं होगी चेहरे पे, तो बाबा उसको हंसी में कहेंगे, बच्ची क्या बात है, तुम्हारी सासू ने शरीर छोड़ दिया क्या? तो एक तो बाबा को ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा प्रिय लगती थी, पहली बात। दूसरी बात, सदा खुशनुमा चेहरा बाबा को अच्छा लगता। तीसरी बात, व्यर्थ बातों में अपना टाइम कोई ना गंवाए, वो बच्चे बाबा को बहुत प्रिय लगते थे। चौथी बात, मन वाणी कर्म से, मन वाणी कर्म से दिल से सच्ची सेवा करने वाले बच्चे बाबा के दिल पर चढ़े हुए थे, आज भी चढ़े हुए हैं। जो सच्चाई से, ईमानदारी से, दिल से, अपना शो करने के लिए नहीं, लेकिन वो सेवा अपनी दिल से करते हैं, चाहे कोई दूसरा उसको देखे ना देखे, बाबा देखता है। बाबा के पास उसकी जितनी वैल्यू है और किसी के पास नहीं। पांचवी बात, यज्ञ स्नेही, जो हमेशा जिसके दिल में यज्ञ और यज्ञ की सेवा के लिए जी जान देने का संकल्प रहता है, वो बाबा को हमेशा प्रिय लगता था। सबसे बड़ी बात, बाबा को सच्चे बच्चे सबसे प्यारे लगते थे, सच्चे। झूठ मूठ इधर उधर करके जो कोई थोड़ा हेर फेर करते हैं, बाबा एक सेकंड में पहचान लेता। बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन यही कहेगा, इस बच्चे को थोड़ा अभी और अपने ऊपर अटेंशन देना चाहिए। तो अपने को देखना है और उसके साथ में बाबा को बताया ना, जो योग युक्त रहते हैं, जिनका तपस्या पे ध्यान है, और लास्ट के बाबा के 2-3 साल जो थे, उसमें बाबा का खास एक अटेंशन जो मैंने देखा था, अधिक से अधिक समय बुद्धि योग शिव बाबा के साथ लगा, अंदर ही अंदर। और उसके कारण बाबा के चेहरे पे सदा रौनक रहती थी, नैनों में सदा खुमारी रहती थी, होंठों पे सदा मुस्कान रहती थी। कोई सामने आ जाए तो बस वो भी वैसा बन जाए। वाइब्रेशन इतना पावरफुल होता था, पास कोई बैठ जाए वो भी उड़ जाए।
तो ये अपने को अभी थोड़ा फॉलो फादर करने की बातें आती हैं, तो ये अभ्यास अभी इसकी कमी है। विशेष इसके लिए ध्यान देना जरूरी है। बाबा के लास्ट के दिनों के महावाक्य हैं, जब बच्चे 8 घंटा, सोचो थोड़ा, 8 घंटा अटेंशन देंगे तो ऐसी स्थिति बनेगी। तो ये इन बातों को ध्यान में रखते हुए संगम युग पर हर समय अतीन्द्रिय सुख में झूमना है, आनंद लेना है, खुशी में रहना है, तो मन बाबा से लगा रहे और सबके प्रति शुभ भावना रहे, हर एक को प्यार से, खुशनुमा चेहरे से ग्रीट करें। ओम शांति, कोई कहता है ओम शांति, तो मजबूरी में ना कहें ओम शांति, नहीं, बहुत प्यार से। तो ये सब बातों को जब ध्यान में रखेंगे तो बाप समान स्थिति स्वयं को भी महसूस होगी और बाकी भी भाई बहनें साथ वाले आपसे इंस्पिरेशन लेंगे, आपसे प्रेरणा लेंगे और बाबा के कार्य को आगे बढ़ाने में आप सदा निमित्त बन के हीरो पार्ट बजाते रहेंगे। ओम शांति।